कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पेंशन के तहत एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अगर आप इस प्रकार से आवेदन करते हैं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपकी पेंशन हर महीने मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, टोटल जानकारी आपको देखने को मिलेगी। मैं हूं आपका अपना साथी और आप देख रहे हैं सरकारी योजना फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ पेंशन के बारे में, यानी जो ईपीएस पेंशन है धारक हैं उनको ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। केंद्र सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सदस्यों के वेतन के 1.16% की दर से अंशदान करती है, जो सीधे कर्मचारियों के खजाने में जमा होता है। यदि सदस्य का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो नियोक्ता का और केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान केवल उसके 15,000 रुपये के वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी, यानी इसीलिए ईपीएस 95 इसको बोलते हैं। ठीक है, ईपीएस 95। तो ये जो पेंशन थी ये 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। अब कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारी के वेतन का 8.33% अंशदान का एक हिस्सा नियोक्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर कर्मचारी पेंशन कोष में भेजा जाता है। केंद्र सरकार भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत सदस्यों के वेतन के 1.16% की दर से अंशदान करती है, जो सीधे कर्मचारियों के खजाने में जमा होता है। यदि सदस्य का वेतन 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो नियोक्ता और केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान केवल उसके 15,000 रुपये के वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा। अनाथ बच्चों के लिए जो ईपीएफओ का प्लान है उसको सुन लेते हैं। देखिए, अनाथ बच्चों को पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन का 75% होगी। प्राप्त होने वाली राशि कम से कम 750 रुपये प्रति माह होगी। अब दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को एक बार में 750 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अनाथ बच्चों को यह पेंशन 25 साल की उम्र तक मिलेगी। किसी भी विकलांगता से पीड़ित बच्चे को आजीवन पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना के लिए कंपनी अपने कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटती है, तो कंपनी के अंशदान का एक हिस्सा ही ईपीएस में जमा होता है। अब नए नियमों के तहत 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वालों को यह सुविधा मिलेगी। सैलरी का कुल 8.33% ईपीएस में जमा होता है। 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलने पर कंपनी 1,250 रुपये ईपीएस में जमा करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 95 के तहत कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु पर भुगतान किए गए पूरे जीवन के लिए नामित व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। नामित यानी जो नॉमिनी बनेगा, और किसी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है तो उस नॉमिनी को पेंशन दी जाएगी। सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता माता को देय मासिक विधवा पेंशन के बराबर आजीवन पेंशन दी जाती है, लेकिन सदस्य का कोई परिवार या नामांकित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब पात्रता और मापदंड की बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन चेक अपडेट के बारे में। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। सदस्य अपना कर्मचारी भविष्य निधि 50 वर्ष से कम आयु की दर से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम की सेवा पूरी की है, लेकिन 6 महीने से अधिक की सेवा के बाद वह 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि राशि निकाल सकता है। यदि कोई कर्मचारी सेवा करने में पूरी तरह से असमर्थ है, तो वह मासिक पेंशन का हकदार है, भले ही उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की हो।
और वह अपने जीवन भर के लिए देय हो। सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु के मामले में सदस्य का परिवार भी पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है। दोस्तों, ईपीएस नामांकन के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करें तो किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, देखिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और कर्मचारियों के लिए सेवाएं विकल्प चुनें। सदस्य यूएएन ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें। अब यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। मैनेज टैब के तहत ई नॉमिनेशन चुनें। अब विवरण प्रदान करें टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब सेव पर क्लिक करें। पारिवारिक घोषणा को अद्यतन करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन परिवार विवरण जोड़े पर क्लिक करें। उसके बाद शेयरों की कुल राशि घोषित करने के लिए नामांकन विवरण पर क्लिक करें। इसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें। अगले चरण में ओटीपी जनरेट करने के लिए ई साइन चेक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इन स्टेप्स के बाद अब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप अगर आवेदन करेंगे तो आपको पूरे माह पेंशन मिल सकती है। तो ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी आपको मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल।